लेंगे हम। जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में, और बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं सर RWA का अगर रनिंग मॉक ट्रायल हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हम मॉक ट्रायल बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो हम इसको भी 2 पार्ट में सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम करा दें मॉक ट्रायल को, कि इतने डिस्ट्रिक्ट का इस दिन और इतने डिस्ट्रिक्ट का इस दिन। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हम आजकल कराएंगे तो यहाँ पर ठीक है बच्चों, अभी मैं आपकी PST DVPST की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बताने जा रहा हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्रीन पेन से आपको दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। देखो बच्चों, फोटो आईडी चाहिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो बेस्ट है, इसको लेकर के जाना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर आधार कार्ड में ना मेरे में कुछ गलती है, तो आप आधार कार्ड तब भी लेकर के जाना, और साथ में इनमें से कोई सी जिसमें आपकी जिसपे एग्जैक्ट डिटेल हो उस आईडी को साथ ले जाना। ठीक है, और फिर एक और बात बता देता हूं, क्योंकि फिर भी वहां प्रेफरेंस आधार कार्ड को दी जाएगी, फिर भी वो अगर आपको दिक्कत करें और आपको लगता है कि मुझे दिक्कत कर सकते हैं, तो फिर एक काम करना, स्टेट की भर्ती में एक बहुत अच्छी चीज चलती है जिसको बोलते हैं एफिडेविट। अगर स्पेलिंग में देख लेना, स्पेलिंग पे मत जाना। तो एफिडेविट, तो भाई इस एफिडेविट हर यूपी पुलिस की भर्ती में मांगा चला, यूपी कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो। ठीक है, तो इसको बनवा करके ले जाना कि मेरे आधार कार्ड में ये स्पेलिंग गलत है, मैंने नया अप्लाई कर दिया, ये बात लिख देना। ठीक है, तो वो मान लेते हैं, और मैं जल्दी ही जब मेरा आधार कार्ड पे करेक्ट होकर आ जाएगा आपको सबमिट करा दूंगा। ये सब एफिडेविट पे कहानी लिख के आप जो है बता सकते हो, या मेरा एक्चुअल नाम यही है। एफिडेविट पे हमें यही घोषणा पत्र देना पड़ता है कि मेरा एक्चुअल नाम ये है, एप्लीकेशन नहीं है वो। सॉरी मैं गलत बता गया कि ऐसे ऐसे बन जाएगा, वो नहीं देना, हमें देना कि मेरा एक्चुअल नाम क्या है। ठीक है, आधार कार्ड में घोषणा कर देना कि ये गलत है। चलो, यूपी पुलिस सॉरी डीवी एडमिट कार्ड आपका साथ आएगा ही, उसको जरूर लेकर के जाना है। यूपी पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म, ये वही फॉर्म है जो आपने वही डालते हो दिसंबर जनवरी में भरा होगा, दिसंबर के आसपास। तो इस फॉर्म की प्रिंट आउट जरूर रखनी है अपने साथ। 10th 12th की मार्कशीट सनद जिनके पास अलग अलग है उनको सनद मार्कशीट यानी 2 डॉक्यूमेंट्स दोनों ही क्लास के, और किसी किसी की सनद मार्कशीट एक में ही आ गई है तो उनको एक एक डॉक्यूमेंट्स, वैसे 4 बनते हैं कायदे से, तो आप देख लेना आपके पास कितने हैं। हाँ ठीक है, अब एक ही है शायद 2010 के बाद का सबका है ना। ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की मार्कशीट, ये हाँ ये बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएट भरा है फॉर्म में तो आपको ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट ले जानी पड़ेंगी अलग अलग। डिग्री भी चाहिए? नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर 3 साल की मार्कशीट अलग अलग चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं भरा है तो मत लेके जाइए, फिर 12th तक ही चल जाएगा। डिग्री है तो ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये तो आपको लेकर के ही जाना है। ठीक है, और ये किस डेट के बने हुए होने चाहिए, बच्चों में ये कंफ्यूजन होगा। तो भाई उन्होंने डेट दी थी नोटिफिकेशन में, एक बार लगा दो यार। देखिए क्या डेट आ रही है, मैं पढ़ लेता हूं कि 1 अप्रैल 2023, जैसे OBC है तो जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना हुआ ना चाहिए। नोटिफिकेशन में लिख दिया है, अगर आपको इससे पहला बना हुआ है OBC का सर्टिफिकेट तो वो भाई नहीं चलेगा, और ये नॉन क्रिमिनल लिखा होना चाहिए OBC के पे, तो ही फायदा मिलता है। वो मिल जाएगा आपको। 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही मेरे ख्याल से EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी यही डेट है ऑलमोस्ट। मूल निवास कितना पुराना चाहिए, तो भाई मूल निवास जो है ये आपको कितना भी पुराना चल जाएगा, इसमें कोई भी डेट नहीं लिखी थी। ठीक है,
क्लियर? हाँ, नेक्स्ट 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। वैसे 2 ही लिखे हुए आएंगे एडमिट कार्ड में, कलरफुल फोटो 8-10 ले जाएं, अच्छा ही रहेगा। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगा है अगर वो ले जाएंगे तो बेस्ट है। अगर वो बच रहे हैं तो 2 ही बच रहे हो, 2 ले जाना वो, और 5-6 नए खिंचवा लेना, ठीक है, नई तरह। और अगर वो नहीं है तो नए भी खिंचवा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को साफ रखें। वो बायोमेट्रिक वगैरह कराते हैं तो मेहंदी वेहंदी लगा लेते हो आप तो दिक्कत हो जाती है ना। तो उस तरह की लड़कियां इस पर विशेष ध्यान दें। कटे फिटे अगर हाथ होते हैं तो फिर दिक्कत आती है बायोमेट्रिक में। एसएससी तो आजकल इनको विदहेल्ड में डालने लगी है। अगर किसी के माता पिता के नाम की स्पेलिंग में एरर है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो तहसील से एफिडेविट ले जाएं। माता पिता के नाम में या कोई और डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपको शक लग रहा हो तो एफिडेविट दौड़ता है यूपी पुलिस के अंदर, वो चलेगा, ठीक है। 2-2 फोटोकॉपी के सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के। इन सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं इनके 2-2 सेट और अपने साइन मार लेना ऐसे करके, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर के साइन बहुत मुश्किल है, चांस नहीं है, वो आते हैं। पहले होता था कि भाई गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, पर अभी वेट कर लेना, साइन तब मार लेना जब एडमिट कार्ड पर लिखा आएगा ये बातें, ठीक है, कि भाई सेल्फ टेस्ट मांगे हैं गजेटेड ऑफिसर के, वैसे सेल्फ टेस्ट ही मांगेंगे। और गजेटेड ऑफिसर या सेल्फ, तो इसको अभी वेट कर लो। एक है बच्चों आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की बात, लास्ट पॉइंट, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इस पे भी आता है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे सर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए? तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको अपनी तहसील से, अपने पटवारी से या अपने ग्राम प्रधान से बनवा करके रख लीजिए, इतना तो कर लीजिए फिलहाल, ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। हालांकि इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चे कहते हैं सर मेरे पास नहीं है, तो कोई नहीं, बाद में टाइम दे दिया जाता है। वैसे सबसे बेस्ट होता है आप स्कूल से, क्योंकि ये स्कूल से ही बनवा के वो वैलिड इसको मानते हैं। अपने स्कूल से जहां से भी आपने 12th की है, कई बार वो बना देते हैं, कई बार वो थोड़े नखरे करते हैं, तो भाई बनवा लेना कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। वो एक टाइम पीरियड कहते हैं कि भाई हम तो उसी टाइम का बना सकते हैं जब आप पढ़े थे, तो उसी टाइम का बना दीजिए, वो भी चल जाता है, ठीक है।